हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे लिखा गया, अगर आपने खोल दिया तो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। मैं पढ़ूंगा, आप डिक्लेयर करेंगे और उसकी करुणा सदा की है। जैसे दूसरे में लिखा गया, जो ईश्वरों का परमेश्वर उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आप सीख लिया, समझ लिया? हम ऐसे ही पढ़ेंगे आवाज उठा के, जैसे मैं पढ़ूंगा फिर आप डिक्लेयर करेंगे। जैसे यहोशाफात और सेनाओं ने डिक्लेयर किया, परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसका करुणा सदा की है, वैसे हम भी घोषणा करेंगे। उसके बाद बीमार ठीक होते हुए, कर्जों से आजाद होते हुए, रास्ता खुलते हुए, हर शत्रु, हर परेशान करने वाला शर्मिंदा होते हुए, आजाद पाते हुए, छुटकारा पाते हुए, आशीष अनुग्रह बरकत पाते हुए हम देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। तैयार हो आप पढ़ने के लिए और घोषणा करने के लिए? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन भर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया। उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों को, पहलोटों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच से इस्राएलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुए भुजा से निकाल लाया। उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इस्राएल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। उसकी करुणा सदा की है। वो अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा। उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों का राजा सिहोन को, उसकी करुणा सदा की है। और बशान के राजा और को घात किया। उसकी करुणा सदा की है। उनके देश के भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपनी दास इस्राएलियों का भाग होने के लिए दे दिया। उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारा सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया। उसकी करुणा सदा की है। वो सब प्राणियों को आहार देता है। उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया। उसकी करुणा सदा की है। वो सब प्राणियों को आहार देता है। उसकी करुणा सदा की स्वर्ग है। के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारा सुधि ली, उसकी करुणा सदा की और है। हमको शत्रुओं से छुड़ाया। उसकी करुणा सदा की वो है। सब प्राणियों को आहार देता है। उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। उसकी मेरा यीशु की करुणा सदा की है, यहोवा की करुणा सदा की है, सृजनहार की करुणा सदा की है, एल शडाई परमेश्वर का करुणा सदा की है, एल एलियोन का करुणा सदा की है, मालिकों का मालिक का करुणा सदा की है, राजाओं के राजा प्रभु परमेश्वर के करुणा सदा की है, राजा महाराजा की करुणा सदा की है। अंधों को आंखें देने वाला मेरा यीशु का करुणा सदा की है। गरीबों को आशीष देने वाला, अमीर बनाने वाला, गरीबी से बाहर निकालने वाला मेरा परमेश्वर का करुणा सदा की है। आश्चर्य कर्म करके दिखाने वाला मेरा परमेश्वर के करुणा सदा की है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर असंभव काम को संभव करके दिखाने वाला मेरा परमेश्वर का काम, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। आज अपने परिवार के उस इश्यू को लेकर डिक्लेयर करो। आज आप परेशानी में, कर्जों में, स्थितियों में, जो भी हमें नहीं जानता, आज बोलो उससे बाहर निकालने वाला, मुझे उस बीमारी से बाहर निकालने वाला मेरा परमेश्वर, क्योंकि उसका करुणा सदा की है। सदा की है।
आज आप प्रार्थना करो, अपनी परिस्थितियों को घोषणा करो। नौकरी नहीं है, बोलो नौकरियां देने वाला परमेश्वर, व्यवसाय में बरकत लेके आने वाला परमेश्वर, शादियां नहीं हो रहा शादियां करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह आशीष करने वाला परमेश्वर, बच्चों की पढ़ाइयों में मदद करने वाला परमेश्वर, उसकी करुणा सदा की है। His mercy endures forever, His mercy endures forever, His steadfast love endures forever. ओ रिखबामा शेंद्रे बलाधा रेबखातालामा रेबोसोको हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर, उसकी करुणा सदा की है। हमें फलाने वाला परमेश्वर, हमें फलों को लेके आने वाले मदद करने वाला परमेश्वर, उसकी करुणा सदा की है। हर शत्रुओं के जालों से बचाने वाला परमेश्वर, उसकी करुणा सदा की है। आज आप घोषणा करो, जैसे यहोशाफात ने ये प्रार्थना किया, आराधना किया और उसके शत्रुओं आपस में मर के खत्म हो गया। आज आपकी बीमारियां खत्म हो रहा है, उस बीमारी खत्म हो रहा है इसी टाइम, राइट नाउ। आप भी इसी वक्त जैसे आप घोषणा करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप बोलेंगे अभी इसी वक्त मेरे शत्रु जो बीमारी, मेरी शत्रु जो कर्जा, मेरी शत्रु परेशानी, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन हो, अनॉइंटेड हो, नॉन अनॉइंटेड हो, ट्रस्ट हो, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी हो, कितनी भी व्यक्ति हो, कितनी भी लाख हो, वो सब खत्म हो चुका है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वो डिक्लेयर करो, आराधना, आवाजों को उठा के आज आराधना करेंगे, आवाजों को उठा के आराधना करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, घोषणा करेंगे। महान कार्यों को हम देखने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज मैं घोषणा करता हूं पिता परमेश्वर, जैसे हम आराधना में बढ़ रहे पिता परमेश्वर, हर शैतान, हर बीमारी, हर अंधकार के दिलों की शक्तियों के मुंह पे आज थप्पड़ लग रही इसी टाइम पिता। बोलो आज हाथों को उठा के, मुझे मेरे घराने को शर्मिंदा करने के लिए आने वाला हर बीमारी के ऊपर आज थप्पड़ लग रहा है। हर बीमारी के ऊपर नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रहा। मुझे और मेरे परिवार को गिराने के लिए, परेशान करने के लिए, हर एक बीमारी के ऊपर मैं आज उस थप्पड़ को लगाता हूँ। मॉनिटर में आवाज बढ़ा दो, थोड़ा मॉनिटर में आवाज बढ़ा दो। आज घोषणा करो, डिक्लेयर करो, जो मुझे मेरे घराने को शर्मिंदा करने के लिए आने वाला हर शैतानी सिस्टम्स, हर शैतान के चलाकों के ऊपर, हर शैतान के ड्रामे के ऊपर आज खुदावंद के थप्पड़ लग रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मुझे और मेरे परिवार को शर्मिंदा कराने वाले हर एक ऐसे सिस्टम, हर एक ऐसे लोग, हर एक ऐसे संस्था के ऊपर आज थप्पड़ लगे यीशु के सामर्थी नाम से। पिता, तूने वचन में लिखा, जैसे हम आराधना किया, जैसे यहोशाफात ने आराधना किया, जो शत्रु चढ़ाई करने के लिए आया पिता परमेश्वर, तूने सुर के इंतजाम करके आपस में उनको लड़ाया और यहोशाफात और उनके परिवार को, यहूदा को बचाया। पिता, वैसे ही आज मैं और मेरे घराना जैसे आराधना कर रहा है, आज इसी टाइम हर शत्रु, हर परेशानी, हर अपोजिशन, वो आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, खत्म हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करो, घोषणा करो। जिस प्रकार यहोशाफात को तूने जीत दिलाया, हर एक शत्रु के मुंह के ऊपर तमाचा मारा, उसी प्रकार आज जैसे हम आराधना कर रहे हैं, हम वर्शिप कर रहे हैं, उस यहोशाफात के समान हम भी विक्ट्री और जीत को देखेंगे और हर एक शत्रु के सिस्टम के ऊपर, हर एक शत्रु के ऊपर तमाचा लगेगा यीशु के सामर्थी नाम से। आज हम घोषणा कर रहे पिता यीशु के सामर्थी नाम से, पिता कार्यों को, उस सिस्टम्स को लेके आने वाला तू ही है पिता परमेश्वर। हर शैतानी सिस्टम एक्सपोज होगा, खत्म होगा, डिस्ट्रॉय होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। इसी टाइम हम घोषणा करते हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक ऐसे शैतानिक सिस्टम और उसके जो कार्य हैं, वो सारे सिस्टम्स वो हमारे सामने खुल जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम से। जैसे पिता सेकंड क्रॉनिकल्स का 20 की 23 में लास्ट में लिखा, दे ऑल हेल्प टू डिस्ट्रॉय वन अनदर, वो आपस में लड़ मड़ के खत्म हो गया। पिता, मैं घोषणा करता हूं, शत्रु, अंधकार के दिलों की शक्तियां, ऑपोजिशन एनिमीज, जितने भी शैतानी सिस्टम्स, वो बीमारी और सिस्टम्स हो, कुछ भी हो, आपस में लड़ेंगे, मरेंगे और खत्म होंगे पिता परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु वचन में लिखा है कि वो लोग आपस में लड़ मड़ के खत्म हो गए, उसी प्रकार हर एक ऐसे सिस्टम जो हमारे विरुद्ध कार्य करते हैं, वो बीमारी जो कार्य करते हैं, वो सिस्टम जो कार्य करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कार्य करते हैं, आपस में लड़ मड़ के वो खत्म हो जाएंगे, उनकी प्लानिंग्स खत्म हो जाएंगी, उनकी प्लॉटिंग्स, उनकी स्ट्रेटजीज खत्म
खत्म हो जाएंगी यीशु के सामर्थी नाम से। आज जैसे दाऊद के सामने गोलियात खड़ा हुआ था, दाऊद ने भी घोषणा किया, युद्ध मेरा नहीं यहोवा का है और जीत हमारी है। आज हर गोलियात हमारी जिंदगी के खिलाफ, हमारा परिवार के खिलाफ, हमारे प्रियजनों के खिलाफ, हमारे आगे की बढ़ोतरी के खिलाफ, हमारी सेफ्टी, हमारा सुरक्षा के खिलाफ खड़े होने वाला जितने भी गोलियात है, वो सारे गोलियातों को मैं घोषणा करता हूं, युद्ध मेरा यहोवा का है, मेरा यहोवा का है। आज जैसे हम वर्ड्स को डिक्लेयर करेंगे, जैसे गोलियात के माथे पे वो पत्थर जैसे लगा, वो गिर पड़ा, आज वर्ड्स आप रिलीज करेंगे, घोषणाएं रिलीज करेंगे, वो पत्थर समान जाएंगे, गोलियात के माथे पे लगेंगे, वो मुंह के बल गिर पड़ेंगे, खत्म होंगे यीशु के सामर्थ्य जिस नाम। प्रकार दाऊद ने घोषणा किया कि युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध यहोवा का है, और जैसे उसने गोलायत को उस पत्थर से मारा, वो पत्थर जाके गोलायत के माथे पे लगा, उसी प्रकार आज हम डिक्लेयर करते हैं, हमारे विरुद्ध जो भी युद्ध लड़ाई लड़ी जाती है वो हमारा नहीं, युद्ध यहोवा का है, जंग यहोवा का है, और हर एक युद्ध में दाऊद के समान हम भी जीतेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। और आप भी जैसे घोषणा कर रहे हैं, आप भी उनके साथ बोलते रहना। आज मुंह बंद करके मत बैठना, अपनी बेटों को, बेटियों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपनी मम्मी को, पापा को, बच्चों को बोलो, आज मुंह खोल के डिक्लेयर करा, आवाज करा। और जैसे यशायाह के 55 का 10 से लेके 11 में लिखा गया, जो वचन में जिस उद्देश्य के लिए भेजता हूं, वो कार्य करके ही वचन आज लौटेंगे मेरी जिंदगी में। जिस प्रकार यशायाह 55 में लिखा है कि जिस प्रकार मेरे मुख से जो वचन निकलता है वो कार्य करके ही वापस लौटेगा। जिस उद्देश्य के लिए मैं भेजता हूं, और जिस उद्देश्य के लिए मैं उसको भेजता हूं, वो कार्य करके, वो उद्देश्य को पूरी करके ही वो वापस लौटेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो उस उद्देश्य को, कार्य को पूरी करके ही वापस लौटेगा यीशु के सामर्थ्य पिता नाम से। यशायाह 53 का 5 में लिखा गया, यीशु मेरे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे ही अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के दंड उस पर पड़े कि उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आज डिक्लेयर करेंगे, यीशु के खोड़े खाने से मैं चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, यीशु के खोड़े खाने से मैं चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। आज यीशु के क्रूस पर पूरे किए गए काम से चंगा हो चुका हूं, यीशु के उस क्रूस पे पूरे किए हुए कामों के कारण मैं चंगा हूं। यीशु मसीह ने क्रूस पर उस पूरे काम किया, उस कारण मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु ने उस क्रूस पे कामों को पूरा किया, इस कारण मैं भी चंगा हूं। मसीह ने हमें व्यवस्था की श्राप से मोल लेकर छुड़ा लिया और हमारे लिए शापित बन गया, क्योंकि लिखा है, जो कोई खाट पर लटकाया गया वो शापित है। आज घोषणा करेंगे, कोई बीमारी या शाप मुझ पर अधिकार नहीं रखता, क्योंकि मसीह ने मुझे श्रापों से, बीमारियों से छुड़ा लिया है। कोई बीमारी, कोई श्राप मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है कि यीशु ने अपने लहू को देकर मुझे मेरी बीमारियों से, मेरे श्रापों से मुझे मोल ले लिया है। आपने घोषणा करना है, केवल आमीन नहीं, आप साथ साथ बोलते जाना है, कोई बीमारी या श्राप मुझ पर अधिकार नहीं रखता, कोई बीमारी और कोई श्राप मुझ पर अधिकार नहीं रखता, ना मेरे परिवार के ऊपर अधिकार रखता है, ना मेरे परिवार के ऊपर अधिकार रखता ना है, मेरे बच्चों के ऊपर अधिकार रखता ना है, मेरे बच्चों के ऊपर अधिकार रखता है, क्योंकि मसीह ने मुझे छुड़ा लिया है, क्योंकि मसीह ने मुझे छुड़ा लिया है। आज घोषणा करो इन वचनों को, जैसे जैसे हम घोषणा करते जा रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा मेरा शरीर को जीवन, चंगाई और सामर्थ देता है। परमेश्वर का वचन मेरे शरीर को जीवन, आत्मा और प्राण को चंगाई देता है। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मेरे शरीर को जीवन, चंगाई और सामर्थ देता है। और सामर्थ देता है। जैसे रोमियो की 8:11 में लिखा गया, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया तुम में वास करता है, तो जिसने मसीह यीशु को मरे हुए में से जलाया वो तुम्हारे नश्मान शरीरों को भी अपने उस आत्मा के द्वारा जलाएगा जो तुम में वास करता है। आज घोषणा करो, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा मेरे शरीर को जीवन, चंगाई और सामर्थ देता है। चंगाई और सामर्थ देता है।
यहोवा मेरा चंगा करने वाला है, यहोवा मेरा चंगा करने वाला हर है। बीमारी मुझसे दूर हो चुकी है। हर बीमारी मुझसे दूर हो चुकी बोलो है। यहोवा ने मुझे चंगा कर चुका है, हर बीमारी दूर हो चुकी है। यहोवा ने मुझे चंगा कर लिया, हर बीमारी मुझसे दूर हो गई मेरी है। शरीर से हर दर्द अलग हो चुका है। मेरे शरीर से हर एक दर्द अलग हो चुका है। मेरी शरीर से हर एक परेशानी दूर हो चुका है। मेरे शरीर से हर एक परेशानी दूर हो चुका यहोवा है। ने मुझे चंगा कर चुका है। यहोवा ने मुझे चंगा कर दिया है। मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा, मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा। और यहोवा के कामों का वर्णन करता ही रहूंगा। और यहोवा के कामों का वर्णन करता ही रहूंगा। मैं समय से पहले नहीं मरूंगा, मैं समय से पहले नहीं मरूंगा। मैं जीवित रहूंगा, मैं जीवित रहूंगा। और यहोवा के कामों की गवाही देता ही रहूंगा। और यहोवा के कामों की गवाही देता ही रहूंगा। यशाया 54 का 17 में लिखा गया, तेरे विरुद्ध कोई हथियार जो बनाई वो सफल ना होगा, और हर वो जीभ जो न्याय में तेरे विरुद्ध उठेगी तो उसे दोषी ठहराएगा। यहोवा की दासों का ये भाग है, और उनकी धार्मिकता मुझसे है। यहोवा की यही वाणी है। आज आप घोषणा करेंगे, मेरा स्वस्थ और भविष्य के विरुद्ध बनाया गया कोई हथियार सफल ना होगा। मेरा स्वास्थ्य और मेरे भविष्य के खिलाफ कोई भी हथियार जो बनाया गया वो सफल नहीं होगा। मेरे स्वास्थ्य और भविष्य के विरुद्ध बनाया गया कोई हथियार सफल ना होगा। मेरे स्वास्थ्य और भविष्य के खिलाफ बनाया गया कोई हथियार सफल नहीं होगा। मेरे बच्चों के खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल ना होगा। मेरे बच्चों के खिलाफ बनाया गया कोई हथियार सफल नहीं मेरा होगा। परिवार, मेरा व्यवसाय, मेरी नौकरी, मेरे काम, मेरा फाइनेंस, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ के खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल ना होगा। मेरे परिवार के खिलाफ, मेरे फिनेंस के खिलाफ, मेरे स्वास्थ्य के खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ कोई भी हथियार जो बनाया गया वो सफल नहीं होगा। प्रकाशित हुआ कि 12:11 में लिखा है, वो मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों से मृत्यु तक भी प्रीति ना रखी। घोषणा करो, यीशु का लहू मुझे हर बीमारी और शत्रु के अत्याचार से मुक्त कराता है। यीशु का लहू मुझे हर बीमारी और शत्रु की अत्याचार से मुक्त करता है। शत्रु के सारे अत्याचार से मुक्त करता है। आज घोषणा करो, यीशु ने मेरी बीमारी और पीड़ा उठा ली। यीशु ने मेरी बीमारी और मेरी पीड़ाओं को उठा लिया। मैं वो नहीं उठाऊंगा जो उसने मेरे लिए पहले ही उठा चुका है। मैं वो नहीं उठाऊंगा जो यीशु ने मेरे लिए पहले ही उठा लिया है। यिर्मयाह 30:17 में लिखा गया, क्योंकि मैं तेरी सेहत को फिर बहाल करूंगा और तेरी घावों को चंगा करूंगा। यहोवा का यही वाणी। आज घोषणा करोगे, यहोवा मेरी सेहत को बहाल करता है और मेरे हर घाव को चंगा करता है। यहोवा मेरी सेहत को बहाल करता है और मेरे सारे घावों को चंगा करता है। वो मुझे चंगा करता है। वो मुझे चंगा करता वो मुझे है। चंगा करता है। वो मुझे चंगा करता वो मुझे है। आशीष देता है। वो मुझे आशीष वो देता मुझे है। अनुग्रह देता है। मुझे अनुग्रह देता वो है। मुझे बरकत देता है। मुझे बरकत देता वो है। मुझे बढ़ाता है। वो मुझे बढ़ाता वो मुझे है। सामर्थी बनाता है। मुझे सामर्थी बनाता है। हर निर्बलता की आत्मा टूट गई है। हर निर्बलता की आत्मा टूट गई मैं है। यीशु के नाम में स्वतंत्र हूँ। मैं यीशु के नाम से स्वतंत्र हूँ। लूका 13:11-12 में जो वचन के अनुसार मैं घोषणा करने वाला हूं। और देखो, 18 वर्ष से एक स्त्री में निर्बलता की आत्मा थी, और वो झुकी हुई रहती थी और किसी रीति से सीधी ना हो सकती थी। जब यीशु ने उसे देखा तो बुलाकर उसे कहा, हे स्त्री, तू अपनी निर्बलता से छूट गई है। आज घोषणा करो, मैं, मेरा घराना, मेरा परिवार, मेरा व्यवसाय, मेरी मिनिस्ट्री, मेरे सेवकाई, मेरे साथ जुड़े हुए हर चीज, हर निर्बलता की आत्मा टूट गई है। मैं, मेरा परिवार, बोलो, मेरी हर सेवकाई, निर्बलता की आत्मा टूट गई हर है। निर्बलता की आत्मा टूट गई मैं है। यीशु के नाम में स्वतंत्र हूँ। मैं यीशु के नाम में स्वतंत्र बोलो, हूँ। मेरी जिंदगी, परिवार में हर निर्बलता की आत्मा टूट चुके हैं। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में हर एक निर्बलता की आत्मा टूट गई है। जैसे आज आप झुके पड़े होंगे कर्जों के कारण, बीमारियों के कारण, यीशु के सामर्थ्य नाम से आप सीधे हो जाएं। आपके परिवार सीधे हो जाएं, आपके फाइनेंस सीधे हो जाएं। मैं घोषणा करता हूं, आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपकी टेढ़े मेढ़े रास्तों को परमेश्वर चौड़ा और सीधा बनाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी जिंदगी को मैं आज आपके सामने से बाय फायर, बाय पावर, हर ऐसे पावर, अथॉरिटी, व्यक्ति, सामर्थ्य आपके रास्ते को टेढ़ा मेढ़ा करना चाहते हैं, उसको हटा देते यीशु के सामर्थ्य नाम से।
और रास्ते सीधे और चौड़े हो जाएं। यस, रास्ते सीधे और चौड़े हो रहे हैं। एक प्रोफेटिकल एक्शन करेंगे हम। जैसे हम जानते, कभी हम चलने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे चीज पड़ा रहता है, हम ढंग से चल नहीं पाता, तो उसके पहले हम क्या करते हैं? ऐसे पैरों से साफ करते हैं। आज आपकी मार्ग साफ करो, ऐसे पैरों से साफ करो। बोले मेरे रास्ते साफ हो रहे हैं, मेरे रास्ते साफ हो रहे हैं, मेरे रास्ते साफ हो रहे हैं। हर गंदगी को मैं हटा रहा हूं, हर शैतानी व्यक्तियों को हटा रहा हूं, शैतानी सिस्टम्स को हटा रहा हूं। मुझे झुकने की कोशिश कराता है, झुकवाता है, वो सबको हटाता हूं। मैं सीधे और चौड़े मार्गों में चलूंगा। सीधे और चौड़े आपकी मार्ग आज से साफ होगा, सुधरा होगा। आपके रास्ता साफ होगा, रास्ता सीधा होगा। सीधा रास्ते से आप चलेंगे, सुधरे हुए रास्ते से आप चलेंगे, चौड़े मार्गों से चलेंगे। ओ टूटे फूटे रास्ते नहीं, आज से आपकी सड़क हाईवे होगा। हाई स्पीड में आप जाएंगे, हाई स्पीड में आप जाएंगे। स्पीड, डिवाइन स्पीड, बोलो डिवाइन स्पीड, डिवाइन स्पीड, डिवाइन स्पीड, डिवाइन स्पीड, डिवाइन स्पीड, डिवाइन स्पीड, स्पीड 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 पकड़े। ओ मेरी जिंदगी मिनिस्ट्री सेवका स्पीड पकड़े। आज घोषणा करो, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी सेवकाई, मेरी जॉब, मेरी परिवार स्पीड पकड़े। स्पीड 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 मेरी स्पीड। सेवकाई, मेरा जॉब, मेरा करियर स्पीड पकड़े, 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 स्पीड पकड़े। मेरी सेवकाई स्पीड पकड़े, मेरा जॉब स्पीड पकड़े, मेरा करियर स्पीड पकड़े, मेरे रिश्ते स्पीड पकड़े, मेरा फाइनेंस स्पीड पकड़े, स्पीड पकड़े, स्पीड पकड़े। स्पीड 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 स्पीड, स्लो नहीं, स्पीड में जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। दूसरे तिमुथियों से 1:7 में लिखा गया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इस अनुसार हम घोषणा करेंगे, भय और यातना के आत्मा को मैं अस्वीकार करता हूं, मैं सामर्थ, प्रेम और संयम के साथ चलता हूं। आज घोषणा करो, मैं भय के आत्मा के साथ नहीं चलूंगा, उस आत्मा को मैं स्वीकार करता हूं। मैं सामर्थ, प्रेम और संयम के साथ चलता हूं। शाबाखा ठेमा राठे लेबे डेजे खिटा दादा डेबेरे खोटा थाराबा शांधरा लबरबा रिबखा थारालमा रिबखा थालमा जिबे शखारा धलमारा रिबखा थालालमा। यूहन्ना अध्याय 8:36 में लिखा गया, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगा। घोषणा करो, यीशु ने मुझे स्वतंत्र किया है, यीशु ने मुझे स्वतंत्र किया है, बीमारी से स्वतंत्र किया गया, बीमारी से स्वतंत्र किया दुष्ट आत्मा से, दुष्ट शक्तियों से स्वतंत्र किया गया, आत्मा से, दुष्ट शक्तियों श्रापों से छुड़ाया है, श्रापों से छुड़ाया, कर्जों से स्वतंत्र किया गया, कर्जों से स्वतंत्र गलत किया, बंदों की कब्जों से स्वतंत्र किया गया। गलत बंदों के कब्जों अगर से मुझे आपकी स्वतंत्र गला किया। किसी की कंधे के नीचे फंसा हुआ है, फंसा के रखा गया, आज हर शैतानी जुओं को, योग को आप तोड़ेंगे, टूटेंगे, आप स्वतंत्र और आजाद हो रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोलो, मैं सचमुच स्वतंत्र, लिबर्टी, फ्रीडम, आजाद हो चुका यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं सच में स्वतंत्र हो भजन चुका संहिता हूं। 91:3 में लिखा गया, वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से छुड़ाएगा। यहोवा मुझे हर फंदे, महामारी और विपत्ति से छुड़ाता है। बोलो, यहोवा मुझे हर बीमारी से, हर एक बीमारी से, हर महामारी से, हर फंदे से, हर शैतान के प्लान से, हर अंधकार की दुष्टों के प्लान से छुड़ाता है, छुड़ा चुका है, छुड़ा चुका है। छुड़ा चुका है। रोमियो 8:2 में लिखा, क्योंकि मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आज घोषणा करो, मसीह यीशु में, मसीह यीशु में, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रहा, मसीह यीशु में, मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप, बीमारी और मृत्यु से स्वतंत्र कर दिया है। बीमारी और मृत्यु से स्वतंत्र कर दिया है। आज घोषणा करो, मेरी शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बीमारी यहाँ वास नहीं कर सकती। बोलो, मेरा शरीर, अपनी शरीर को बोलो, मेरी शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बीमारी इधर वास नहीं कर सकती, मेरा शरीर दुष्ट आत्मा वास नहीं कर सकती, इसमें वास नहीं करती, दुष्ट आत्मा इसमें वास नहीं करती।
मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदता हूं, कुछ भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदता हूँ और कुछ भी मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा। आज आप जैसे घोषणा करेंगे, बीमारी का हर जुआ यीशु मसीह के अभिषेक से टूट चुका है। बीमारी का हर जुआ बीमारी का हर जुआ यीशु मसीह के अभिषेक से टूट गया है, यीशु मसीह के अभिषेक से टूट गया है। क्योंकि यहोवा का आनंद मेरा बल है। क्योंकि यहोवा का आनंद मेरा बल है। यहोवा का आनंद यहोवा का आनंद मेरी शरीर आत्मा को मेरे शरीर आत्मा को सामर्थ देता है। सामर्थ देता है। परमेश्वर की शांति मेरे हृदय और मन की रक्षा करती है। परमेश्वर की शांति मेरे हृदय को, मेरे शरीर की रक्षा करता है। हर यातना अभी चली जाती है। हर यातना अभी चली जाती है। हाथों को उठा के घोषणा करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, हर भले काम के लिए, हर भले काम के लिए, हर बार परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए, हर बार परमेश्वर के राज्य मेरे में होने हाथ के लिए, में, मेरे हाथ, मेरे अकाउंट में, मेरे परिवार में हमेशा फाइनेंस होगा। हमेशा finance मैं और होगा। मेरी घराना बोने में नंबर 1 होंगे। मैं और मेरा घराना बोने में नंबर 1 पिछले दिन, पिछले सालों से ज्यादा हम इस साल बोएंगे। पिछले दिन, पिछले सालों से ज्यादा हम मेरे बात हाथों करेंगे। में जो उम्मीद भी नहीं रखा, ऐसे जगह से फाइनेंस आज रिलीज होगा। मेरे हाथों में जहां से उम्मीद भी नहीं है, वहां से वो फाइनेंस रिलीज होगा। जहां आपकी फाइनेंस अटका पड़ा है, हर जगह से वो हेवनली रिलीज हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज डिक्लेयर करो, मैं जहां से उम्मीद भी नहीं रखता, उधर से भी फाइनेंस रिलीज हो रहा है, हेल्प रिलीज हो रहा है, सपोर्ट रिलीज हो रहा है, ब्लेसिंग और बरकत रिलीज हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम से। अन्य भाषा में प्रार्थना करो। खमलांधे ने मेरा सखा था, रेब खिटेले धरा सबाखा, मोरा कशकथान में खबाबा बारीखा लंधुरु, रिबा सखा थरलबा, रिब कशांधरा लबराला, रिब खतानी मर सकला दिनेवे रे सिख बेटा रीठाल खो सुक्रां थलेखारा, रिब खाता प्रे प्रे शाबरा लमारा तेरे वे सिख शधरा लबारा, रिब खो थरखाला थलेमेरा सकशांधा, रिबला खताना मर सखा शांधरो लोबोरा, मोरा खताला मर सखा धरा लबलबा, रिब खेते रे बारा, रिब खेतरा लबा शांधरा, बी हील्ड। आप चंगे हो चुके, उसके लिए धन्यवाद करो। नो रिखबारा धलबा शेमरा थाला बलमा, शैतानी शक्तियों से आजाद हो चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम से। दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुका है, कर्जों से आजाद हो चुका है, हर शैतानी प्लान से आजाद हो चुका है। आपकी मैं आज घोषणा करता हूं, मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार से, मेरे चर्च से, मिनिस्ट्री से, सेवकाई से, स्टाफ से, जितने भी मेरे साथ एसोसिएट करते हुए पिता परमेश्वर, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, सिस्टम्स हो, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन हो, जाने अनजाने में आ गया, वो अलग कर। आज घोषणा करो, जो मुझे माइनस कराता है मेरे लाइफ से अलग हो जाए। जो मुझे माइनस जो मुझे माइनस कराता है मुझसे अलग हो जाए। जो मुझे माइनस कराता है मेरे लाइफ से अलग हो जाए। जो मुझे प्लस कराता है, जो मुझे आगे बढ़ाता है, वो मेरी जिंदगी में आए। जो मुझे आगे बढ़ाता है, मुझे प्लस कराता है, वो मेरे जीवन में आए। डिवाइन हेल्पर्स मेरी जिंदगी में एंट्री हुआ। इसे स्वर्गीय मददगार मेरी जिंदगी में, मेरी सेवकाई में, मेरी व्यवसाय में, मेरी काम में, मेरी बुलाहट में आज से एंट्री हो, आज से एंट्री हो, आज से एंट्री हो। स्वर्गीय मददगार, स्वर्गीय मददगार, हर छुपे हुए शैतान मैं तुझे फायर देता हूं। हर छुपे हुए शैतान, हर छुपे हुए शैतान फायर, होली गोस्ट 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 फायर, फायर 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 फायर, होली गोस्ट 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 फायर, फायर फायर, होली गोस्ट फायर, फायर फायर फायर, Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire। उस शैतानिक सिस्टम के ऊपर Holy Ghost fire, उस शैतानिक सिस्टम के ऊपर Holy Ghost fire, उन बीमारियों के ऊपर Holy Ghost fire, उन डिले की आत्मा के ऊपर Holy Ghost fire, उन डिले की आत्मा के ऊपर Holy Ghost fire, fire fire fire। शैतानिक सिस्टम, शैतानिक लोग, शैतानिक बंधनों के ऊपर Holy Ghost fire। आपकी जिंदगी में वो आग जो पवित्र आत्मा का बढ़ते 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 जाएं। मैं आज घोषणा करता हूं, फायर आपकी लाइफ में, सेवकाई में, मिनिस्ट्री में, व्यवसाय में, आपकी जिंदगी में बढ़ते 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 जाएं। आपकी जिंदगी में बोया गया हर झूठ एक्सपोज हो जाए। आपकी जिंदगी में बोया गया हर झूठ एक्सपोज हो जाए, एक्सपोज हो जाए। हर झूठ
lies be exposed and the lies be exposed. Oh, Rikaba, Shabra, Lebakara, Telebeka, Razakanda, Rabusho, Talamara, Samanthila Baraba, रास्ते साफ हो चुका है। ओ आप आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम। ये आराधना गीत जैसे गा के आप डिक्लेयर करेंगे, प्रभु भोज की वॉलंटियर्स आएंगे। जैसे आराधना गीत डिक्लेयर करेंगे, प्रभु भोज के वॉलंटियर्स आएंगे और जीत डिक्लेयर करो। और सबसे बड़ा जीत जो क्रूस में हुआ, यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, वो प्रभु भोज को आज हम सेलिब्रेट करने वाला है। वो जीत जो ग्रेटर विक्टरी जो क्रूस में हुआ, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इन जीसस नेम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। ऊंचे पहाड़ गिर
दूसरी तिमोथी 2 Timothy chapter 1 verse 10, book of 2 Timothy chapter 1 verse 10, दूसरी तिमोथी अध्याय 1:10. But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. 2 Timothy chapter 1 verse 10. पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा। आप ध्यान से, जैसे आपके हाथों में प्रभु भोजे, इस वर्ष को आपने ध्यान से सुनना। दूसरी तिमोथी अध्याय 1:10 एक और बार पढ़िए। और अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह, अब हमारा उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा, यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया। जिसने किसका नाश किया? मृत्यु को हराया। हम क्यों बोलते हैं जीत हमारा हो चुका है? मृत्यु को भी यीशु मसीह ने हरा चुका है। और उसके बाद और जीवन और अमरता को इमोर्टैलिटी कहते हैं, जो मरेंगे नहीं। आप कुछ दिनों के बाद, ये सब्जेक्ट थोड़ा गहरा है, एक टाइम आप देखेंगे जो मसीह यीशु में, एक तो हमारा आत्मा तो मरता ही नहीं है, क्योंकि हम इस धरती में इस शरीर को छोड़ता है, हमारी आत्मा परमेश्वर के सामने, हमारा आत्मा का मृत्यु नहीं है। बट इमोर्टैलिटी, जो अमरत्व है, जो हिंदी में क्या कहते हैं, अमर, जो मरेंगे नहीं, एक आने वाले दिन में आप सुनेंगे वो चीज। परमेश्वर ने मृत्यु को हरा चुका है। इब्रानी अध्याय 2:14, बुक ऑफ Hebrew chapter 2 verse 14, that through death he might destroy him that had the power of death, that is devil. Through death, Hebrew chapter 2 verse 14, that through death he might destroy him that had the power of death, that is devil. ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, यीशु मसीह ने अपनी क्रूस में अपने आप को खत्म किया। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को निकम्मा कर दिया परमेश्वर ने। जो आपके हाथों में आज जो प्रभु भोज है, आज वो साइन ऑफ विक्ट्री है। ये दुखी का साइन नहीं है। यीशु मसीह ने क्रूस पे मृत्यु को खत्म किया, हराया। वो साइन ऑफ विक्ट्री है। क्रूस जो हम जो क्रूस रखा गया, दिस इज साइन ऑफ विक्ट्री। वो शैतान को हराया, मृत्यु को हराया, बीमारी को हराया। कौन कौन आज प्रभु भोज ले रहे हमारे साथ? और पड़ोसी को पूछो, कब बपतिस्मा ले रहे मामा, चाचा, ताऊ, बेटा, अंकल, आंटी? किस चीज की इंतजार कर रहे हो? किस चीज की इंतजार कर रहे हो? पूछो। विश्वास, परमेश्वर ने बोला वचन में, जो मुझे तिरस्कार करेगा मैं पिता के सामने तेरा तिरस्कार करूंगा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम अंगीकार करते हैं परमेश्वर का, यीशु मेरा है, मैं लोगों के सामने अंगीकार कर रहा हूं। तो विश्वास है, अगला कदम बपतिस्मा लो, परमेश्वर का पीछे चलो, उसके साथ सहभाग हो जाओ इस प्रभु भोज में। आज रोटी को हाथों में उठाएंगे। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, रोटी को हाथों में उठाएंगे, धन्यवाद बोलेंगे। पिता, तेरे शरीर को खाने के लिए हमें अवसर दिया। ये मृत्यु जो जी उठा, मेरा परमेश्वर का शरीर है पिता। ये रोटी नहीं, तेरा शरीर है पिता। तूने बोला जो मुझे खाएगा अनंत जीवन पाएगा। पिता, इस धरती में, आकाश में, स्वर्ग में, हर जगह हम अनंत जीवन पा चुका है। वी हैव ज़ोए लाइफ। हमारा जिंदगी बरकत, अबंडेंस के साथ है, ब्लेसिंग के साथ है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ खाएंगे। यीशु के लहू मुझे और आपको पापों से धोके शुद्ध किया। ये हमारे लिए प्रोटेक्शन है, हमारे लिए डिवाइन एस्केप को दिया, हमें आशीष दिया, हमें अनुग्रह दिया, बरकत दिया, बचा के रखा, खुशी दिया।
थैंक यू डैडी। यीशु ने सापून बहाया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता। पिता खुशियों को लेके आने वाला परमेश्वर है। आराधना करो चर्च, वर्शिप वर्शिप वर्शिप। आज हमने की, आज मैंने आपको की समझाया, उस कुंजियां दिया आपको। हर शत्रु से जीतने के लिए कुंजी है वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप। हर अंधकार की शक्तियां, दुष्टों के सेना के ऊपर जीतने के लिए वो उसकी है, उस कुंजी है वर्शिप, वर्शिप, आराधना। यीशु खुशियां लेके आने वाले आपकी जिंदगी में। मैं घोषणा करता हूं, आप बहुत जल्दी गुड न्यूज सुनने वाला है। बीमारी से आजाद होने का, रिपोर्ट ठीक आने का, उस प्रेगनेंसी का रिपोर्ट सही होने का, बीमारियों से आजाद होने का, कर्जों से आजाद हो गया, आप रिपोर्ट सुनने वाला है। खुशियों की रिपोर्ट, खुशियों की रिपोर्ट, खुशियों की रिपोर्ट, खुशियों की रिपोर्ट, खुशियों की रिपोर्ट। अगर आप वो गाना लिरिक्स निकल गया तो आप गा सकते हैं, लिरिक्स निकल गया तो। यीशु खुशियां लेके आने वाला परमेश्वर। आज घोषणा करो, डिक्लेयर करो। जीवन में लेके परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।